नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र के रूप में यानी कोर 5 से C5 के रूप में पढ़ा जाने वाला मेघदूत काव्य को देखेंगे। इसमें हम लोगों को पूर्व मेघ पढ़नी है, जिसमें हम लोग प्रथम 14 श्लोक देख चुके हैं। आज हम लोग 15वां श्लोक देखेंगे। इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि 12वां श्लोक में वह यक्ष मेघ को उस रामगिरी पर्वत से विदा लेने के लिए बोलता है। 13वां श्लोक में बोलता है कि सुनो, तुम्हारे यात्रा के अनुरूप मैं मार्ग तुम्हें बताता हूं कि किस किस मार्ग से तुमको जाना है, किस मार्ग से होकर तुम जाओगे, इस बात को बताया है। और थकने पर पर्वत पर रुकने के लिए बोला है, और कमजोर होने पर नदियों के हल्के जल को पीने के लिए बोला है। फिर 14वां और 15वां श्लोक में उसको उत्साहित किया है, जिसमें से हम लोग देख चुके हैं पहले कि 14 श्लोक में बताया है कि सिद्धांगनाएं, सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां तुमको ऐसे देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि क्या ये पवन किसी पर्वत को उड़ाई ले जा रहा है। और उस आश्चर्यचकित निगाह से देखे जा रहे स्त्रियों को देख करके तुम अति उत्साहित हो जाओगे, और उस उत्साह से युक्त तुम इस स्थान से, यहां इस रामगिरी पर्वत से तुम उत्तर दिशा की ओर मुख करके तुम उड़ जाओगे। और रास्ते में जो अष्टदिग्गज हैं, उनके जो सूंड तुमको रोकने के लिए आएंगे, उनसे तुम बचते हुए और उसी उत्तर दिशा में तुम उड़ जाओगे। उड़ जाना, इस बात को वहां बताया गया है। इस श्लोक में, इस 15वें श्लोक में क्या बताया गया है, इसमें भी उसको उत्साहित किया गया है। क्या बताया गया इसमें हम लोग देखेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं इसको। रत्न छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः रत्नच्छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। इसमें बोल रहा है, पहले शब्दों को देख लेते हैं। रत्न छाया व्यतिकर, रत्नानाम छाया, रत्न छाया, छाया अर्थात शोभा, कांति, प्रकाश, और रत्नानाम छाया अर्थात रत्नों का, रत्नानाम छाया, रत्न छाया, अलग अलग रत्नों का जो प्रकाश है, आभा है, उसकी जो कांति है, उस कांति का व्यतिकर, व्यतिकर शब्द का अर्थ होता है सम्मिश्रण या मिला हुआ रूप। तो अलग अलग रत्नों के प्रकाश का सम्मिश्रण रूप इव के जैसा। चूंकि यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ वर्णन किया जा रहा है इंद्रधनुष का, और आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, मोर के पंख के समान। इसी बात का भी, इसका भी वर्णन आएगा। रत्न छाया व्यतिकर, रत्नानाम छाया, रत्न छाया, और रत्न छायायाः व्यतिकर मतलब रत्नों के, अलग अलग रत्नों का जो शोभा है, उसकी शोभा जो है, उसकी जो कांति है, उसका जो प्रकाश है, अलग अलग रत्नों का, उन सभी का व्यतिकर यानी सम्मिश्रित रूप, सम्मिश्रण रूप, सामूहिक रूप, मिला हुआ रूप, इव के समान मतलब उस सम्मिश्रण रूप के समान। प्रेक्ष्यम जोड़ एतत्, प्रेक्ष्यम प्र उपसर्ग है, इच्छ धातु है जिसका अर्थ देखना होता है, और न्यत प्रत्यय लगा हुआ है
अर्थात प्रेक्ष्यम देखने योग्य, एतत् मतलब यह, पुरस्तात् सामने से, पुरस्तात् अंतस्तात् अंदर से, बहिस्तात् बाहर से, पुरस्तात् सामने से, ऐसे ही यहाँ भी जो प्रयोग किया गया है पुरस्तात् मतलब सामने से। आगे है वल्मीकाग्रात् प्रभवति, वल्मीकाग्रात् जोड़ प्रभवति। वल्मीक का अर्थ होता है दीमक के द्वारा बनाया गया टीले का आकार का जो मिट्टी का जो बना होता है उसी को बोलते हैं वल्मीक। और आप जानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि का नाम इसी वल्मीक शब्द से पड़ा है, क्योंकि पहले वो एक रत्नाकर डाकू थे और जब एक दिन वो रास्ते में किसी को मिले तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जो चोरी करते हो क्या ये तुम्हारे घर के लोग जिम्मेदार हैं? तब बताया गया कि नहीं। यहाँ वह बोला कि हाँ हैं। तब बोला कि जाओ हमको बांध करके जाओ और तुम घर से पूछ करके आओ। तब वो घर गया और जब पूछा तब कोई नहीं बोला कि मैं तुम्हारे इस चौर्य कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तब आकर के वह उनके चरणों में पड़ा और वह तपस्या करने लगा। और तपस्या करने के बाद में फिर वो इतना तप किया कि बैठे बैठे संपूर्ण शरीर पर दीमक का मिट्टी से वो ढक गया और तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए दीमक के मिट्टी के ढकने के कारण संपूर्ण शरीर उसका उस दीमक के मिट्टी से, जैसे लकड़ी में चारों तरफ से ढक जाता है कभी कभी दीमक की मिट्टी के कारण, ठीक वैसे ही उनका शरीर भी ढक गया, जिसके कारण से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। आदिकवि वाल्मीकि जिनका कृति है, जिनकी कृति रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो यहाँ वाल्मीकि का वही अर्थ है। दीमक के द्वारा जो एक टीले का आकार में बनाया जाता है, जिसको हम लोग इधर टीलहा बोलते हैं, वही उसी का है। तो उस वाल्मीक के अग्र, वाल्मीक अर्थात उस टीले के अग्रभाग से, पंचमी विभक्ति वल्मीकाग्रात मतलब वाल्मीक के अग्र आत, उसके अग्रभाग से प्रभवती निकल रहा है। भवती है, प्रउपसर्ग है, भू धातु है, लटलकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रभवती मतलब निकल रहा है, उससे प्रकाशित हो रहा है, उदित हो रहा है, ये बोल सकते हैं। प्रभवती निकल रहा है। आगे है धनुष, अर्थात जो धनुष है वो खंड, धनुष खंडम अर्थात जो धनुष खंड है, धनुष खंडम यानी धनुष का जो खंड है, उसका जो भाग है धनुष का, वह अर्थात इंद्रधनुष का जो भाग है वह। आगे कैसे इंद्रधनुष बोला है वो देखिए, धनुष खंडम अर्थात धनुष का भाग, आखंडलस्य, आखंडलः का अर्थ होता है इंद्र, तो आखंडलस्य धनुष खंडम, इंद्र का धनुष। आखंडलस्य, आखंडलः बोलते हैं आसमंतात खंडयति पर्वतान, मतलब संपूर्ण रूप से जो पर्वतों को खंडित कर दे उसी को बोलते हैं आखंडलः। अर्थात वैसा कर्म सिर्फ इंद्र ही करते हैं और इसीलिए इंद्र को आखंडलः बोलते हैं। और उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन है आखंडलस्य। तो यहाँ है आखंडलस्य धनुष खंडम, मतलब धनुष खंडम, कहीं कहीं धनु खंडम मिलता है, ये भी होता है, यहाँ धनुष खंडम है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। धनुष खंडम आखंडलस्य अर्थात आखंडलस्य धनुष खंडम, इंद्र के धनुष का भाग जो है वह। आगे है येन, जिसके द्वारा श्यामम, श्याम वर्णीय काला या सांवला रंग का, वपुह जोड़ अतितराम, संधि है यहाँ, वपुह मतलब शरीर होता है, अतितराम मतलब अत्यधिक, अतितराम अत्यधिक, कांतिम जोड़ आपत्स्यते, कांतिम मतलब आभा को, आभा को, कांति को, सुंदरता को, कांतिम वही है, कांति मतलब सुंदरता, आभा ये होता है, कांतिम द्वितीय विभक्ति है। आपत्स्यते प्राप्त करेगा, शोभित होगा, उसके जैसा लगेगा, मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है प्राप्त करेगा। ते मतलब तुम्हारा, युष्मत शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तब और ते विकल्प से बनते हैं, उसमें से ते है यानी तुम्हारा। आगे है बरहेनेव, बरहेन जोड़ इव, तो बरहेन शब्द का अर्थ होता है मोर,
और इसीलिए कार्तिकेय को बरहीन वाहना भी बोलते हैं। तो यह बरहीनेव जो है, बरहीन मतलब मोर और बरह मतलब मोर का पंख होता है। तो वही बरह का तृतीय एक वचन बरहेन बनेगा और बरहेन इव अर्थात मोर के समान, मोर के पंख के समान। जिस प्रकार से मोर के पंख में अलग अलग रंग होते उसके समान बरहेन इव बरहेनेव, दोनों संधि किया गया, गुण संधि बरहेन जोड़ इव बरहेनेव। आगे है स्फुरित, स्फुरित रुचिना, स्फुरित रुचिना, स्फुरित मतलब चमत्कृत, अत्यधिक प्रकाशित, प्रकाश वाला, स्फुरित मतलब चमत्कृत वाला, चमत्कार वाला मतलब चमत्कृत, उज्जाला, चमत्कृत उज्जाला वाला। और रुचि का अर्थ होता है आभा या कांति। तो चमत्कृत आभा वाला, चमत्कृत कांति वाला, चमत्कृत प्रकाश वाला, चमकते हुए प्रकाश वाला। और यहाँ रुचिना में तृतीय विभक्ति है, तो चमत्कृत प्रकाश के द्वारा इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है गोप वेशस्य, गोप मतलब गाम पाती थी, गोपः जो गाय का पालन करता है, गाय मतलब गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो यहाँ गोप बोला गया है भगवान श्री कृष्ण को, उनको गोपाल कहा जाता था, तो वही गोप शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। गोप वेशस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के वेशस्य, वेश मतलब स्वरूप और उसका षष्ठी गोप वेशस्य। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के माथे पे मोर का पंख लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से इसको बता रहा है मेघ को, क्योंकि मेघ आकाश मार्ग से जाएगा और उस मेघ के ऊपर में इंद्रधनुष बना रहेगा। तो वो इंद्रधनुष मेघ के माथे पे मोर के पंख जैसा लगा हुआ रहेगा, जो वह मेघ, उसके बाद वह मेघ भगवान श्री कृष्ण के जैसा लगेगा। इसी बात को बताया जा रहा है। गोप वेशस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के वेश का, विष्णु, विष्णु का षष्ठी रूप है, विष्णु विष्णु का। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो बताया गया है उसको समझ लीजिए। जो इंद्रधनुष है उसको बताया जा रहा है कि वह इंद्रधनुष आकाश में ऐसे निकल रहा है मानो दीमक के द्वारा बनाया गया जो टीला है, उस टीले से, अर्थात जो इस शंकुआकार का एक टीला जो बना होता है, उस प्रकार के टीले से आकाश में वह इंद्रधनुष निकल रहा है। और वह इंद्रधनुष इस श्याम वर्णीय मेघ, चूंकि भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्णीय थे, सांवला थे, मेघ भी सांवला है, और वो जिस प्रकार से वो इंद्रधनुष है, उसी इंद्रधनुष के अनुसार से भगवान श्री कृष्ण के माथे पे मोर का पंख होता था। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं, वहां कोई कालिदास यक्ष के द्वारा बुलवा रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, वैसे ही तुम मेघ श्याम वर्ण के हो। जैसे उनके माथे पे एक मोर का पंख लगा होता था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे माथे पे भी उस इंद्रधनुष जो मोर के पंख के समान तुम्हारे सामने तुमको दिखाई देगा, उससे जो किरणें निकलेगी, रत्न छाया व्यतिकर इव मतलब उससे जो किरणें जो प्रकाशित होगी निकलेगी, वह तुम्हारे माथे पे ऐसे लगेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के माथे पे मोर का पंख लगा हुआ है, और तुम भगवान श्री कृष्ण के समान ही प्रतिभासित होगे। इसी बात को बताया गया है। तो देखते हैं, रत्न छाया व्यतिकर इव अर्थात रत्नों के, अलग अलग रत्नों के, अलग अलग रत्न मणियों के छाया आभा प्रकाश के व्यतिकरा सम्मिश्रित रूप इव, सम्मिश्रित रूप के समान, यानी अलग अलग विविध मणियों के, रत्नों के प्रकाशों का सम्मिश्रित रूप इव के समान, प्रकाश सम्मिश्रित रूप, सम्मिश्रित प्रकाश के समान, प्रेक्ष्यम देखने योग्य, अर्थात अलग अलग रत्नों के प्रकाश के सम्मिश्रित रूप के समान देखने योग्य, क्योंकि इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकाश होता है और ठीक अलग अलग लग रहा है, जैसे अलग अलग मणियों से अलग अलग प्रकाश निकल रहा है, ठीक वैसे ही दिखता है। तो वही बता रहा है, रत्न छाया व्यतिकरा इव मतलब अलग अलग रत्नों के मणियों के से निकले हुए छाया जो है प्रकाश, उन सभी का, उन सभी प्रकाशों का, आभाओं का, कांति का एक सम्मिश्रित रूप के समान प्रेक्ष्यम देखने योग्य जो है, वह आखंडलस्य, आखंडल का अर्थ बताए थे इंद्र, और आखंडलस्य मतलब इंद्र के
एतत् इंद्र का यह धनुष खंडम, यह जो धनुष का जो खंड, इंद्र का जो धनुष है उसका जो एक भाग है खंडम, वह भाग पुरस्तात सामने से, पुरस्तात मतलब सामने से, वल्मीकाग्रात प्रभवती अर्थात वल्मीक के द्वारा अर्थात दीमक के द्वारा बनाए गए टीले से मानो निकल रहा है। ये बता रहा है कि रत्नों क्या निकल रहा है, तो रत्नों के अलग अर्थात अलग अलग रत्नों के प्रकाश के सम्मिश्रित रूप, अलग अलग रत्नों के प्रकाश के सम्मिश्रित रूप के समान देखे जाने वाले यह इंद्र का यह धनुष का खंड मानो सामने से दीमक के द्वारा बनाए गए टीले से निकल रहा है, वल्मीक से निकल रहा है, ऐसा धनुष खंड। और ये न मतलब ये न धनुष खंडेन, जिस धनुष खंड के द्वारा ते श्यामम वपुः, तुम्हारा यह सांवला शरीर, क्योंकि मेघ सांवला रंग का होता है, वही बता रहा है कि ये न अर्थात जिस धनुष खंडेन, जिस धनुष खंड से अर्थात जिस इंद्रधनुष के खंड से, अर्थात जिस इंद्रधनुष जो अलग अलग रंगों से चमत्कृत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाश का जब किरण तुम पे पड़ेगा तो उस प्रकाश के कारण ते वपुः, तुम्हारा श्यामम वपुः, श्याम वर्ण का जो शरीर है, वपु मतलब शरीर, तुम्हारा श्याम वर्ण का शरीर स्फुरित रुचिना, चमकते हुए आभा वाले, रुचिना मतलब रुचि अर्थात आभा प्रकाश कांति, तो चमकते हुए प्रकाश वाला, उधर से जब किरणें पड़ेगी तुम पर इंद्रधनुष की, तो तुम्हारा श्याम वपु, तुम्हारा ये सांवला शरीर चमकते हुए आभा वाला, चमकते हुए आभा से युक्त, चमकते हुए कांति से युक्त। और आगे है बरहेन गोप वेशस्य, मतलब मोर के पंख धारण किए हुए, बरहेन बरह मोर का पंख, बरहेन तृतीय एक वचन है, बरहेन इव मतलब मोर के पंख को धारण करने के समान, मानो जैसे गोपवेशस्य विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, गोपवेशस्य मतलब गोप वेश में भगवान श्री कृष्ण, या फिर बोल सकते हैं विष्णु का रूप, गोपवेशस्य भगवान विष्णु अर्थात यहाँ हो जाएगा गोप वेश में यानी ग्वाला वेश में जब भगवान कृष्ण थे, वैसे रूप वाले विष्णु का श्यामम वपुः इव, यहाँ अपने से लिख सकते हैं, अर्थात भगवान विष्णु का जो श्याम वपु था, सांवला शरीर था, गोपधारी जो सांवला शरीर था, ग्वाले के रूप में जब उत्पन्न हुए थे तब जो उनका श्री कृष्ण के रूप में सांवला शरीर था, वो सांवले शरीर के समान विष्णु इव, विष्णु श्यामम वपुः इव मतलब विष्णु के सांवले शरीर के समान तुम्हारा ये शरीर अतितराम कांतिम आपस्यते, अर्थात अधिक कांति को, अधिक अत्यधिक शोभा को, कांति को तुम्हारा यह शरीर प्राप्त करेगा, धारण करेगा। सीधा इसका एक ही अर्थ है कि तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह सांवला शरीर, हे मेघ, तुम्हारा यह सांवला शरीर भगवान विष्णु के जो गोप वेश था, यानी श्री कृष्ण का जो रूप था, जो उनके श्री कृष्ण का रूप में अवतार लिए थे, वह गोप वेश के रूप में जैसे वो एक मोर का पंख सिर में धारण किए हुए थे, ठीक वैसे ही तुम भी लगोगे, क्योंकि वहां श्याम वर्ण के कृष्ण हैं, तुम भी श्याम वर्ण के मेघ हो। उनके मस्तक पर मोर का पंख है, तुम्हारे मस्तक पर ऐसे प्रतिभासित होगा जो तुम्हारे सामने इंद्रधनुष का टुकड़ा होगा, खंड होगा, और वह ऐसे निकल रहा है इंद्रधनुष मानो दीमक के द्वारा, टीले से वो निकल रहा है, और तुम पर उसका जब प्रकाश पड़ेगा, उस इंद्रधनुष का जब तुम आकाश मार्ग से तुम अलकापुरी जाओगे और उस इंद्रधनुष का जब तुम पे प्रकाश पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा मानो तुम्हारे मस्तक पर मोर का पंख हो, और जब वह मोर का पंख लग जाएगा तो तुम भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के जैसा, यानी भगवान श्री कृष्ण के जैसा तुम लगोगे। उसी प्रकार तुम चमकते हुए आभा वाले,
जब उसका प्रकाश पड़ेगा तो चमकते हुए आभा वाले, चमकते हुए कांति वाले, चमकते हुए सुंदर रूप वाला तुम मेघ दिखाई देगा। इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है। फिर से देख लेते हैं। रत्न छाया व्यतिकरः, अलग अलग मणियों के, रत्नों के छाया, कांति या सुंदरता या प्रकाश के व्यतिकर, सामूहिक रूप, सम्मिश्रण रूप, इव के समान, प्रेक्षम देखने योग्य, आखंडलस्य इंद्र के, एतत् यह, धनुष खंडम यह धनुष का भाग, इंद्रधनुष का भाग, पुरस्तात् सामने से, वल्मिकाग्रात, वल्मिक अग्रात मतलब वल्मिक के अर्थात दीमक के द्वारा बनाए गए टीले के अग्रभाग से, अगले भाग से, प्रभवती अर्थात निकल रहा है, ये न अर्थात जिस धनुष खंडेन, जिस धनुष इंद्रधनुष के प्रकाश से, ते तुम्हारा, श्यामम श्याम वर्णीय सांवला रंग का, वपुः शरीर, तुम्हारा यह सांवला रंग का शरीर तथा मेघ का शरीर, अस्फुरित रुचिना, अस्फुरित मतलब चमकते हुए, रुचि मतलब आभा, कांति वाले, कांति के द्वारा अर्थात चमकते हुए कांति के द्वारा, तृतीय विभक्ति है यहाँ, तो चमकते हुए कांति के द्वारा, चमकते हुए प्रकाश से, बरहेन अर्थात मोर के पंख के समान, गोपवेशस्य अर्थात गोपधारी यानी ग्वाले के रूप में जो अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण, और आगे बताया गया है विष्णु मतलब विष्णु का जो गोपवेश था यानी श्री कृष्ण का जो रूप था, उस प्रकार के श्यामम वपुः इव, उस प्रकार के सांवले रंग का, अतितराम कांतिम आपस्यते, बहुत ही अधिक कांति को, चमत्कार को, चमत्कृत रूप को, आभास युक्त रूप को तुम्हारा ये शरीर प्राप्त करेगा। सीधा यही अर्थ है कि तुम्हारा यह शरीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर के समान, भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के समान तुम्हारा यह शरीर कांति को, आभा को, प्रकाश को, सुंदरता को प्राप्त करेगा, और इससे मेघ उत्साहित होता है। ये भी यहाँ बताया गया है। इसके द्वारा मेघ सुनेगा तो उत्साहित होगा, और यह यक्ष बोल रहा है उसको। इसमें कुछ प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाएगा। व्यतिकर शब्द का क्या अर्थ होता है? सम्मिश्रण होता है। प्रेक्षम मतलब देखने योग्य होता है। पुरस्तात् मतलब सामने से। वल्मीक क्या होता है वो बता चुके हैं। आगे है वपुः मतलब शरीर होता है। येन किसके लिए आया हुआ है? धनुष खंडेन मतलब धनुष का भाग होता है। आखंडलस्य किसके लिए है? मेघ के लिए है। आखंडल मतलब मेघ होता है। अस्फुरित रुचिना मतलब चमकते हुए रूप वाला, आभा वाला। गोप वेशस्य कौन है? भगवान विष्णु है, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित हुए थे। इन सभी बरहेन का अर्थ क्या होता है? मोर के पंख के द्वारा। बरह शब्द का होता है मोर का पंख। बरहेन मतलब मोर होता है। बरह मतलब मोर का पंख। बरहेन मतलब मोर के पंख के द्वारा। इव मतलब के समान, यहाँ संधि है बरहेन इव। इस प्रकार से यह अर्थ इसका कंप्लीट हुआ। मुख्य रूप से याद रखिएगा इसको। यही अर्थ है कि भगवान ये मेघ जो है वह भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर रूप वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब वो आकाश में चलता है तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के माथे पे मोर का पंख था, वैसे ही इसके माथे पर भी इंद्रधनुष का वह प्रकाश जब पड़ेगा तो वैसे ही चमकता हुआ चेहरा, सुंदर चेहरा वाला, सुंदर रूप वाला और माथे पे इंद्रधनुष वाला यह भी दिखाई देगा, क्योंकि इसके माथे के ऊपर इंद्रधनुष रहेगा, भगवान श्री कृष्ण के माथे के ऊपर मोर का पंख था। दोनों एक जैसे लगेंगे। इसी का तुलना यहाँ किया गया है, तुलना की गई है यहाँ। इस प्रकार से इसका अर्थ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।